अकाउंट में 15 लाख के वादे को सियासी जुमला बताने वाले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक और विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले जो अच्छे दिन लाने का वादा किया था उसमें 25 साल लगेंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने सोमवार को भोपाल में ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन का अर्थ गर्व की उस भावना को दोबारा स्थापित करने में है जो ब्रिटिश राज से पहले भारत का था। साथ ही उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर बैठना है तो 5 साल की सरकार कुछ नहीं कर सकती। लेकिन दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाने के लिए बीजेपी को पंचायत से लेकर लोकसभा तक का हर चुनाव आने वाले 25 साल तक जीतने की जरूरत है। अमित शाह पर इस बयान पर बीजेपी ने सफाई भी दी है और कहा है कि अमित शाह के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। तो अच्छे दिन का राग अलापने वाली बीजेपी सरकार जिस तरह से भारी बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव में जीत हासिल किया, उसके बाद सत्ता में आई और अब वही सरकार है जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 5 साल बहुत कम है, महज 5 साल में कुछ नहीं हो सकता, ये कहकर लोगों के पास ये संदेश भेजा कि 25 साल में आएंगे अच्छे दिन, यानी कि आने वाले और भी 20 साल तक बीजेपी को ही वोट दे, बीजेपी को ही सत्ता में स्थापित करें। हालांकि स्पष्ट शब्दों में इन्होंने साफ किया है कि लोकसभा से लेकर पंचायत तक के चुनाव बीजेपी को जीतने होंगे, तब जाकर कहीं देश का भला होगा और दुनिया में नंबर 1 स्थान पर भारत को ला सकेंगे। लेकिन इसके लिए कुल मिलाकर 25 साल तक बीजेपी को सत्ता में बनाए रखना होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मीडिया सलाहकार नगेंद्र शर्मा ने भी अमित शाह पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि 15 लाख एक जुमला था, अच्छे दिन 25 साल में आएंगे। एक फेक अकाउंटेंट, स्पेशलिस्ट और छोटे से विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का यही जोखिम होता है। तो विपक्षी पार्टियां चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रही है। अमित शाह के आगे अच्छे दिन ये कहकर इन्हें पेश किया जा रहा है इनके बयान को कि अब अमित शाह अपने ऊपर लगे सभी मुकदमों को खत्म कराएंगे। आपने भी सीधा निशाना साधा अमित शाह पर और कांग्रेस ने भी अमित शाह को कहा कि और किसी के अच्छे दिन आए या ना आए, अमित शाह के जरूर आ गए हैं। तो शाह सिर्फ जुमला ही बोलते रहते हैं। आपकी तरफ से विपक्ष पर किया हमला। यहां एक सवाल भी खड़ा किया, क्या चुनाव से पहले अगर ऐसी बातें बोलते, ऐसी चीजें सामने आती कि 25 साल कम से कम रखना होगा सत्ता में बीजेपी को, तो क्या जनता उन्हें वोट देती? क्या वो सत्ता में आ पाते? शाह पर दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट।